दोस्तों, हुकूमत पंजाब की जानब से रमज़ान फ्री राशन प्रोग्राम 2025 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। दोस्तों, जो आपके घर का सरबराह है वो इस फार्म को पुर करके जमा करवा सकता है। एक शनाख्ती कार्ड के ऊपर आपको 15,000 रुपये तक का बिल्कुल मुफ्त राशन फराहम किया जाएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको गाइड करूँगा आपने इस फार्म को ऑनलाइन पुर करके कैसे जमा करवाना है, कहाँ पर क्या लिखना है, मुकम्मल तफसीलात स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको गाइड की जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों, अगर आप इस फार्म को ऑनलाइन पुर करना चाहते हैं तो आपको मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। जैसे आप उसको ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे आपने अपना नाम लिखना है, जैसे कि मोहम्मद उस्मान आपका नाम है। जो आपका शनाख्ती कार्ड के ऊपर नाम लिखा हुआ है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद दोस्तों शनाख्ती कार्ड नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों जो नेटवर्क आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जैज़, वारिद, यूफोन, टेलीनॉर, जोंग, ठीक है, तो आपने इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने सामने जो है अपना फ़ोन नंबर लिखना है। इसके बाद दोस्तों डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सुबह पंजाब के जितने भी अजला हैं उनके नाम यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, तो आपने अपने ज़िले का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं तो यहाँ पे तहसील आपसे पूछी जाएगी कौन सी तहसील है आपकी, तो आपने अपने तहसील को सिलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ईमेल एड्रेस आपने लिखना है, ठीक है, और इसके बाद नीचे कोई आसान सा पासवर्ड आप चूज़ कर सकते हैं। आपने यहाँ पे पासवर्ड लिखना है और रजिस्टर के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर आपको मुख्तलिफ मालूमात नज़र आ रही है। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों यहाँ पे आपसे ख़ानदानी सरबराह की मालूमात ली जाएगी। इसके बाद फैमिली रजिस्टर के बारे में आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद राब्ते की मालूमात आपसे ली जाएगी। इसके बाद एसेट इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी। इसके बाद ज़री मालूमात आपसे ली जाएगी। इसके अलावा मुतफर्रक कुछ सवालात आपसे किए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आप अपनी दरख्वास्त रिव्यू करेंगे और आप अपनी दरख्वास्त को ऑनलाइन सबमिट करेंगे। अब दोस्तों जो अहम चीज़ें हैं इस दरख्वास्त फॉर्म को पुर करते वक्त आपने लिखनी है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले नंबर दोस्तों बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपसे ली जाएगी, पहले आपसे सवाल किया जाएगा। जब आप इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर हो जाएंगे तो यहाँ पे आपका नाम आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको सैयद नवार अली लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे आपसे सवाल किया जाएगा जी सैयद नवार अली की जिन्स क्या है, आप मेल हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, क्योंकि तीनों किस्म के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अगर आप मेल हैं तो मेल के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल के ऊपर आपने क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों सैयद नवार अली की तारीख पैदाइश क्या है, यहाँ पे नीचे आपने अपनी तारीख पैदाइश लिखनी है। इसके बाद दोस्तों जैसे आप नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके बाद दोस्तों आपसे एसेट इन्फॉर्मेशन ली जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे आपसे सवाल किया जाएगा क्या आपका खानदान इसी रहायश यूनिट की मलकियत रखता है, यानी जिस जगह पे आप इस वक्त रेजिडेंट हैं, रह रहे हैं, वो किराए के ऊपर है जो या फिर आपकी जाती है। तो किराए के ऊपर है तो ऑन रेंट के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे आपसे सवाल किया जाएगा बैरूनी दीवारों का अहम मटेरियल क्या है, यानी जिस घर में आप इस वक्त रह रहे हैं वहाँ पे आपने कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया है घर को बनाते वक्त, ठीक है। तो आपको मुख्तलिफ ऑप्शन मिलेंगे, जो ऑप्शन आपके हाँ है आप उसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों तीसरा नंबर के ऊपर सवाल किया जाएगा छत के लिए इस्तेमाल होने वाला अहम मटेरियल क्या है, तो यहाँ पे आप इनको बताएंगे। अगर आपने टीआर डाले हुए हैं तो वो आप यहाँ पे ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने आरसीसी या आरबीसी लेटर वगैरह डाला हुआ है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद घर की नोयत क्या है, यानी आपका रेजिडेंशियल घर है, फ्लैट है, क्या सिचुएशन है आपकी, तो आपने अपने हिसाब से ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद दोस्तों आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे कुछ ज़री मालूमात आपसे ली जाएगी, तो यहाँ पे मुख्तलिफ आपको सवाल दिए जाएंगे, आपने अपने हिसाब से ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद दोस्तों नीचे ज़री ज़मीन की काश्त की किस्म क्या है, यानी आप ठेके के ऊपर ज़मीन काश्तकारी करते हैं या फिर आप हिस्सेदारी के ऊपर करते हैं या फिर आपके पास ज़ाती ज़मीन है, तो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। आपने एक ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद दोस्तों नीचे काश्तशुदा ज़मीन का साइज़ कितना है, कितनी ज़मीन आप काश्त इस वक्त कर रहे हैं, 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, 5 एकड़ है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे एजुकेशन स्टेटस के बारे में पूछा जाएगा। तो ऊपर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है कि आप कुछ सादा और मुख्तसर जुमला समझकर किसी जुबान में आप पढ़ सकते हैं या नहीं। अगर आप पढ़ सकते हैं तो यस के ऊपर क्लिक करेंगे, अदरवाइज आपने नो के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि आप प्री स्कूल, कच्ची जमात या फिर किसी और ECE प्रोग्राम में आपने अप्लाई किया हुआ है, आप पढ़ रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे यस नो का ऑप्शन दिया जाएगा, तो आप अपने हिसाब से यस या नो के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे आपको नाम लिखा हुआ नजर आ जाएगा आपको। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा कौन से जमात डिग्री प्रोग्राम आपने मुकम्मल किया है, तो आपको ऑप्शन दिया जाएंगे प्राइमरी से लेकर PhD तक। तो जितना आप पढ़े हैं आपने उस हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आप मैट्रिक पढ़े हैं तो मैट्रिक को आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपने प्राइमरी पास किया हुआ है तो प्राइमरी को यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अगर आपने MPhil या PhD किया हुआ है तो आप इसको यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद जी क्या अदनान साजिद का अब स्कूल में इंदराज है, अदनान साजिद मीन्स कि आपका यहाँ पे आपको नाम लिखा हुआ नजर
آئے گا, ٹھیک ہے. اگر آپ کا اندراج ہے تو یس کے اوپر کلک کریں, ادروائز آپ نو کے اوپر کلک کر سکتے ہیں. اس کے بعد دوستوں آخر میں ایک اور آپ سے سوال کیا جائے گا, اسکول کیوں نہیں جا رہے. اگر آپ نے پیچھے نو کا آپشن سلیکٹ کیا ہوگا تو آپ کو مختلف سوالات کیے جائیں گے کہ آپ کس وجہ سے اسکول میں نہیں جا رہے. تو آپ اپنے حساب سے اپنی مجبوری کے تحت یہاں پہ آپشن کو سلیکٹ کریں گے کہ آپ کس مجبوری کی وجہ سے اسکول میں نہیں جا رہے. اس کے بعد دوستوں امپلائمنٹ اسٹیٹس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا, عدنان ساجد کا پچھلے 1 ماہ میں روزگار کی حیثیت کیا ہے. یعنی آپ امپلائڈ ہیں یا نہیں ہیں, آپ کے پاس روزگار ہے یا نہیں ہے. اگر روزگار ہے تو آپ امپلائڈ کے اوپر کلک کریں گے, اگر آپ کے پاس روزگار نہیں ہے تو آپ ان امپلائڈ کے اوپر کلک کر سکتے ہیں. اس کے بعد دوستوں گزشتہ 1 ماہ کے دوران اہم سرگرمی میں ملازمت کی نوعیت آپ کی کیا ہے. یعنی آپ سرکاری ملازم ہیں یا پرائیویٹ ملازمت کرتے ہیں یا پھر آپ کے پاس اپنا کوئی کاروبار ہے. آپ کو مختلف آپشن دیے جائیں گے تو آپ نے ایک آپشن کو یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہوگا. وہ دوستوں نیچے آپ سے ایک اور سوال کیا جائے گا, پچھلے مہینے کے دوران اہم سرگرمی میں عدنان ساجد کی ملازمت پیشہ کی نوعیت کیا تھی, ٹھیک ہے. تو آپ کو یہاں پہ ملٹیپل آپشن دیے جائیں گے, ایک آپشن کو آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہوگا. اس کے بعد دوستوں آخری نمبر کے اوپر آپ سے کچھ اور معلومات لی جائے گی, ہیلتھ کے ریلیٹڈ آپ سے کچھ سوالات کیے جائیں گے. سب سے پہلے نمبر پہ یہ کیا عدنان ساجد کو کوئی معذوری ہے, اگر ہے تو یس کے اوپر کلک کریں, اگر نہیں ہے تو نو کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہوگا. اس کے بعد دوستوں کیا عدنان ساجد کو کوئی دائمی بیماری ہے, یعنی اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو آپ یس کے اوپر کلک کریں گے, ادروائز آپ نے نو کے اوپر کلک کرنا ہوگا. اس کے بعد دوستوں جیسے ہی آپ نیکسٹ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کی اسکرین آ جائے گی. اب یہاں پہ دوستوں آپ کو ایک ڈکلیریشن یہاں پہ نظر آئے گا, یہاں پہ آپ نے ان کو حلف دینا ہے کہ جو معلومات آپ نے پیچھے ان کو پرووائڈ کی ہے وہ صحیح ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے, میں حلفاً اقرار کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ اوپر فراہم کردہ تمام معلومات میرے بہترین علم کے مطابق درست ہیں. یہ بھی تسلیم کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ رجسٹریشن سروے کے وقت فراہم کردہ معلومات غلط, جھوٹی ثابت ہونے کی صورت میں خاندان کو حکومت کے سماجی تحفظ یا فلاحی پروگراموں کے تحت کوئی بھی فائدہ اٹھانے یا حاصل کرنے سے روک دیا جائے گا, ٹھیک ہے. تو اس معلومات کو آپ نے پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد سمپل آپ نے سبمٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے, ٹھیک ہے. جیسے آپ سبمٹ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کی آن لائن درخواست جو ہے وہ جمع ہو جائے گی. تو 15 فروری 2025 سے پہلے آپ نے آن لائن فارم کو پر کر کے جمع کروا دینا ہے. 15 فروری کے بعد حکومت پنجاب پریکٹیکلی جن لوگوں نے رجسٹریشن کروا لی ہوگی ان لوگوں کو راشن تقسیم کرنا شروع کر دے گی. تو آئی ہوپ آپ کو تمام تر تفصیلات سمجھ آ چکی ہوگی. اس طرح کی مزید اچھے معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں.